बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रामनिवास था। वह अत्यंत सरल और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। दिन भर वह अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर भगवान राम के नाम का जाप करता और सोचता कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे कभी समृद्धि नहीं मिली। रामनिवास का दिन का अधिकांश समय भगवान के भजन करने में ही बीतता। वह सोचता, अगर भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं भी खुशहाल हो सकता हूँ। लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छे से भोजन कर सके। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। वहां सभी गांव वाले इकट्ठा हुए थे और उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। रामनिवास भी उत्सव में भाग लेने का विचार करने लगा, लेकिन उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। वह उदास मन से सोचने लगा, भगवान, क्या मुझे कभी खुशी मिलेगी? उसने सोचा कि भगवान राम की भक्ति में ही सच्ची खुशी है, और इसी विचार के साथ वह उत्सव में शामिल होने चला गया। रास्ते में चलते चलते वह एक जगह पर रुक गया, जहां एक साधु बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने देखा कि रामनिवास उदास है। उन्होंने रामनिवास से पूछा, बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? रामनिवास ने अपना दुख बताते हुए कहा, मुझे कभी जीवन में सुख नहीं मिला। दिन रात मेहनत करने के बावजूद मुझे गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता। मैं भगवान राम का जाप करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान मुझे भूल गए हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चे, भगवान राम की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। वे हर समय तुम्हारे पास हैं, लेकिन उनकी भक्ति में एक विशेष प्रकार की निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता होती है। भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर ही होता है जो भक्ति में अपने मन, शरीर और आत्मा से समर्पित हो। रामनिवास ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना। फिर बाबा ने उसे एक छोटा सा उपाय बताया। तुम हर दिन भगवान राम के 108 नामों का जाप करो और सोचो कि तुम भगवान राम की सेवा कर रहे हो। विश्वास रखो कि भगवान राम तुम्हारे दिल में हैं और वे तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेंगे। रामनिवास ने साधु बाबा की बातों को मन से स्वीकार किया। उसने अपने जीवन में सच्चे मन से भक्ति करना शुरू किया। दिन ब दिन वह भगवान राम के नाम का जाप करता और पूरी श्रद्धा से भक्ति करता। अब उसे भगवान के भजन में ही सच्ची शांति मिलती थी। वह भगवान राम को अपने हृदय में महसूस करता और उनका आशीर्वाद पाता। कुछ महीनों बाद एक दिन रामनिवास के घर एक व्यक्ति आया। वह एक व्यापारी था। उसने रामनिवास से कहा, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे शब्द सुनने को मिले हैं। तुम्हारी भक्ति की कहानी सुनकर मैं प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छे व्यापार का अवसर देना चाहता हूँ। रामनिवास को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने व्यापारी को धन्यवाद कहा और भगवान का आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे सुख, समृद्धि और आंतरिक शांति दी। अब रामनिवास का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह जानता था कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही हर संकट का समाधान मिलता है। उसकी भक्ति ने उसे न केवल बाहरी सुख समृद्धि दी, बल्कि आंतरिक सुख भी प्रदान किया।